आखिर ताजमहल बिना सीमेंट के, बिना ब्रिक्स के कैसे बन गया? आखिर ताजमहल को बिना सीमेंट के कैसे बना लिया गया, जबकि उस वक्त सीमेंट का आविष्कार भी नहीं हुआ था? तो फिर 16वीं शताब्दी में भी भव्य इमारत कैसे तैयार हुई? कैसे इन भारी भरकम पत्थरों को एक दूसरे से चिपकाया गया? 20,000 मजदूर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन और ऐसे कई देशों से 28 तरह का मंगवाया गया बेशकीमती पत्थर, और पूरे 22 साल की मेहनत के बाद 16वीं शताब्दी में 7वां अजूबा बनकर तैयार हुआ, जिसकी चमक आज भी बरकरार है। नाम है ताजमहल। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे बनाने के लिए किस एलिमेंट का यूज़ किया गया, कौन सी चीज़ से पत्थरों को जोड़ा गया। उस वक्त सीमेंट की खोज नहीं थी और ना ही किसी प्रकार की कंकरी की खोज हुई थी। फिर आगरा में मौजूद इस खूबसूरत, शानदार, आलीशान इमारत को कैसे बना लिया गया? कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया था ताजमहल के पत्थरों को जोड़ने के लिए? ये बहुत आश्चर्य की बात है दोस्तों। ना ही आज तक हमारे सिविल इंजीनियर समझ सके और ना ही राहुल गांधी। ताजमहल को आज सैकड़ों साल बीत चुके हैं, कई सदियां बीत चुकी हैं। तो चलिए जानते हैं ताजमहल में आखिर क्या इस्तेमाल किया गया था। जब उस वक्त सीमेंट नहीं था तो कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया था? देखिए दोस्तों, उस समय ना ही मशीन थी और ना ही यातायात के साधन थे। फिर भी यमुना नदी के मुलायम रेत पर भारी भरकम इमारत बना ली गई, वो भी बिना सीमेंट के, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार 1824 में हुआ। जबकि आज भी सीमेंट से बनी इमारत कुछ सालों में ख़त्म हो जाती हैं और इस पर ना ही भूकंप का असर पड़ता है और ना ही किसी आपदा का। दरअसल उस वक्त किसी खास प्रकार के पेस्ट का प्रयोग किया जाता था। कौन कौन से मटेरियल का प्रयोग किया जाता था इस पेस्ट को बनाने के लिए, आज तक पता नहीं चल पाया है। राजा महाराज के महलों को भी इसी पेस्ट से बनाया जाता था। एक पत्थर को दूसरे पत्थर को चिपकाने के लिए कहा जाता है कि गुड़, बतासे, बेल फ्री का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट और कंकड़ों को मिक्स करके फिर चूने का पानी मिला के बहुत ही मजबूत पेस्ट तैयार होता था। तो सोचिए, जब इन चीज़ों से मजबूत पेस्ट बन सकता है तो आज के कंकाल खंड में इसका प्रयोग क्यों नहीं किया जाता? क्यों बड़ी बड़ी बिल्डिंग को बनाने के लिए सीमेंट का प्रयोग होता है? बताया जाता है कि ये पेस्ट इतना मजबूत होता था कि आज की सीमेंट उसके सामने कुछ नहीं है। बस इसी की मदद से ताजमहल बनकर तैयार हुआ है। आपको बता दें, उस वक्त ताजमहल को बनाने के लिए उसका बजट इतना सस्ता भी नहीं था। उस समय ताजमहल को बनाने में पूरे 3.2 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। सोचिए, 16वीं शताब्दी में 20 लाख 3 करोड़ रुपए कितने होते होंगे। आज के समय में इस इमारत को बनाया जाए तो इसका खर्चा कितना होगा, आइए जानते हैं। अगर ताजमहल को आज के समय में बनाया जाए तो 52 अरब रुपयों में ही बना लिया जाएगा। ताजमहल को 52 अरब खर्च किया गया था 16वीं सदी में। सोचिए, ताजमहल बनाने के लिए, जब जाकर ताजमहल खड़ा हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसे यमुना तट पर ही क्यों बनाया गया। कहा जाता है कि मजदूर ने तब तक नींव खोदी थी तब तक ठोस मिट्टी ना मिल जाए। तब उसके बाद इन गड्ढों को पत्थरों से बढ़ा गया। फिर महोगनी की लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। जी हाँ, लकड़ियाँ। क्यों, हैरान हो गए? महोगनी लकड़ियाँ का ही क्यों, और भी कई तरह की मजबूत लकड़ियाँ हैं, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? दरअसल इसलिए लगाई गई हैं। महोगनी की लकड़ियाँ को जितना पानी मिले इन्हें उतनी ही मजबूती होती है और यमुना तट के किनारे इसे लगातार पानी मिलता रहता है। इसी वजह से ये आज भी इमारत सही सलामत है। ये भी मान लीजिए, जब तक यमुना नदी का पानी रहेगा तब तक ताजमहल जिंदा रहेगा। लेकिन जब यमुना नदी का पानी सूखा तो ये 7वां अजूबा इतिहास के पन्नों में रह जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें, ताजमहल के अंदर लाइट लगाई गई थी कि ताजमहल में अगर लाइट लगाई गई तो कीड़े मकोड़ों की वजह से उसकी सफ़ेद चांदनी में जाकर बैठ जाएंगी, जिसकी वजह से दूध की तरह सफ़ेद ताजमहल का रंग बेकार हो जाएगा। यही वजह है लाइट न लगाने की। और आपने कभी देखा होगा कि इसकी मीनार बाहर की ओर झुकी हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे सीधा बनाने के लिए टेढ़ा इसलिए बनाया गया है ताकि तीव्र गति का भूकंप आए तो इसकी मीनारें इसे बचा सकें, बल्कि वो बाहर की तरफ गिर जाएं। इन सारी बातों से हैरानी होती है कि इसे बनाने के लिए कितनी सारी प्लानिंग की गई होगी, वो भी ऐसे कालखंड में जब उस समय ना ही कंप्यूटर था और ना ही राहुल गांधी और ना ही लैपटॉप और ना ही कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर। जो भी काम था वो अंदाजे से किया जाता था। सोच के देखिए कितने सारे जुगाड़ लगाए गए होंगे शायद ताजमहल को बनाने के लिए। उस समय के कारीगर आज के कारीगरों से कई ज्यादा एडवांस है, तभी तो आज के समय में ऐसी इमारत देखने को नहीं मिलती। और इन इमारतों को देखकर लगता है कि इनकी लाइफ एजलेस है। ये कभी नहीं टूटेगा, ये कभी जमीन ठोस नहीं होगा। दोस्तों, फिलहाल इतना ही, और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।